का तीसरा सोमवार निकल चुका है और ये चौथा आने वाला है। और जिस दिन रक्षाबंधन है से उसी दिन सावन का लास्ट सोमवार है। तो जो लोग अभी तक सारनाथ नहीं आए हैं, इंतजार किसका, आइए और भोलेनाथ। आप सबको सावन के हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो शिवानी की वजह से मैंने बिग बॉस देखा, 29 रुपये का रिचार्ज कराया, सिनेमा जियो सिनेमा मैंने डाउनलोड किया, 29 का रिचार्ज कराया, मैंने पूरा सीजन देखा। और वो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सारनाथ के पास रहती हूँ। सारनाथ मेरे घर से 7 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जैसा सावन का सीज़न चल रहा है और सावन का तीसरा सोमवार निकल चुका है और ये चौथा आने वाला है। और जिस दिन रक्षाबंधन है से उसी दिन सावन का लास्ट सोमवार है। तो जो लोग अभी तक सारनाथ नहीं आए हैं, इंतज़ार किसका, आइए और भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, वहाँ पे घूमिए। और काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बन गई हैं, तो बिल्कुल आप आकर देख सकते हैं। अभी तक तो मैं भी पास में हूँ लेकिन गई नहीं हूँ, पर सोच रही हूँ कि इस बार मैं जाऊँ। जो चौथा सोमवार आएगा तो ज़रूर जाऊँगी। और आप लोग भी आइए, आनंद लीजिए सावन का। और आप सबको सावन के हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे भी ढेर सारा प्यार करिए। आपके आशीर्वाद से मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मैं आज बिग बॉस OTT 3 के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी पूरा सीज़न देखा। और क्यों देखा? मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं शिवानी को फॉलो करती हूँ। तो शिवानी की वजह से मैंने बिग बॉस देखा, 29 रुपये का रिचार्ज कराया, सिनेमा जियो सिनेमा मैंने डाउनलोड किया, 29 का रिचार्ज कराया, मैंने पूरा सीज़न देखा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ शिवानी जी की वजह से। वो नहीं होती तो मैं बिग बॉस नहीं देखती। उसके पहले भी मैं बिग बॉस देखती थी, पर पूरा नहीं देखती थी। ऐसे मन किया तो देखती थी, नहीं तो नहीं, पर जानती थी बिग बॉस क्या होता है। तो शिवानी, थैंक यू सो मच मुझे बिग बॉस दिखाने के लिए, पूरा सीज़न, और समझने के लिए कि एक्चुअली बिग बॉस होता क्या है और क्यों जाते हैं। तो आप गए वहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है कि एक गांव से निकलकर लड़की बिग बॉस में गई, बिग बॉस ने उन्हें बुलाया। और आपने जिस तरह से वहाँ पर खेल दिखाया, वाह, सबके छक्के छुड़ा दिए आपने। और आप अपनी भाषा को जैसे यूज़ करते थे बिल्कुल वैसे ही किया। और आप जैसे घर पर वैसे वहाँ पे ऐसे मजाक करते थे, कोई ऐसे बुराई नहीं थी, देखिए। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, इतने संस्कारी लोग भी थे, फिर भी वो गलतियाँ कर जाते थे कि लोगों से कैसे बात करना है, लड़ जाते थे, जुबान से कुछ भी ऐसे वैसे गालियाँ निकल जाती थी। पर झगड़े में तो किसी को पता नहीं चलता कि हमने क्या बोला, बाद में पता चलता है। और उसके लिए वो लोग पछतावा भी होते हैं, पर कुछ लोग को तो पछतावा भी नहीं होता। तो उसमें बिग बॉस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, नाम नहीं लूँगी। तो बिग बॉस मुझे बहुत अच्छा लगा शिवानी की वजह से। और शिवानी जब चली गई तो बिग बॉस तो मेरा देखने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं भी रो रही थी, शिवानी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो बहुत दुख हुआ था। तो मैंने सोचा डिलीट कर दूँ, मुझे नहीं देखना है। लेकिन फिर भी मैंने देखा, पूरा कंप्लीट देखा। तो शिवानी के जाने के बाद अरमान भाई को तो अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, वो तो चली गई। तो शिवानी के जाने के बाद सनम मकबूल तो टारगेट थी ही, तो सनम मकबूल को मतलब बुराई करने को तो चाहिए। आपके ये साई केतन, रणवीर सर, अरमान, कृतिका को तो बस चाहिए। तो धीरे धीरे करके जिसकी बुराइयां होती थी वो तो चले गए, तो अब करे किसका? शिवानी भी चली गई, जो इधर उधर करती थी उन लोगों को पीठ पीछे कुछ है, शिवानी ऐसी थी वैसी थी। जाने के बाद तो जैसे लग रहा था कि बहुत अच्छे बन रहे थे, शिवानी को निकाल दी सनम मकबूल ने, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दुनिया भर का नाटक, सब नाटक था। तो मुझे वो पता नहीं क्यों अरमान भाई, मुझे ना शुरू से पता नहीं क्यों जैसा लगता था कि वो अपने आप को ही उसमें बहुत अच्छा समझते थे, हर किसी की बुराई करते थे, हर किसी में कमी निकालते थे। उन्हें ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें समझाते थे और दिमाग से जैसे लगता था कि खेलते थे। और शिवानी एक गांव से थी, भोली भाली थी, तो उसके साथ ज़्यादा करते थे। मतलब जब सामने आते थे तो कुछ कहते थे और उसके पीठ पीछे शिवानी की बहुत अजीब सी बातें बोलते थे। मतलब आप लोग तो देखे होंगे सीज़न, तो पता ही चलता होगा कि वो क्या क्या बोलते थे और मुँह पे क्या बोलते थे। तो ये तो अरमान जी। और रणवीर सर की बात करें तो भाई वो तो फिल्मी दुनिया के वो अभिनेता हैं। तो रणवीर सर को तो मैं पहले से भी जानती हूँ, उनकी मूवी देखी हूँ। तो देखिए, एक जो पर्दे के पीछे का होता है वो तो कैमरे में वो जो बना स्टोरी है वो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रियल था। तो रणवीर भाई के एज वैसे भी 50
हो चुकी है। तो हमारे पापा की उम्र के ही हैं, शिवानी के भी पापा की उम्र के थे। तो कहते हैं ना बुढ़ौती में थोड़ा सा सठिया जाना, छोटे बच्चे कुछ छोटा काम करते तो बड़ों को चिढ़ होती है, तो शिवानी वही करती थी। और रणवीर सर को जैसे चिढ़ होता था कि ऐसे कर रही वैसे कर रही है, इसलिए उसे मना करते थे और इसलिए वो सर शिवानी को कहीं पसंद भी नहीं करते थे। हाँ, शुरू में झगड़ा हुआ था रणवीर सर से शिवानी का बहुत कुछ, क्योंकि उनका ना जो रणवीर सर का रिएक्शन शिवानी के प्रति और सना, ये सब जैसे छोटे थे वो बड़े थे तो वो वैसे भी एज नहीं बैठता उनकी उतनी उम्र। अब वो हंसी मजाक में, अब जो एज है वो है कि वो लोग ऐसे ही अब 40 दिन 42 दिन रहना है हमें वहाँ पे, तो हंसी मजाक नहीं करेंगे तो क्या। और वो लोग, और इन लोगों का जो था अरमान का जो ग्रुप था उसमें बहुत सीरियस पाना, बस लोगों की ये वो हंसी मजाक तो कुछ था नहीं, बिल्कुल बोरिंग मुझे लग रहा है। जनता भी बहुत बोर हो चुकी है इन चारों को देखकर। और एंटरटेनमेंट तो इधर था, सना मकबूल, सॉरी, आपके कटारिया भाई विशाल और नेजी का तो वो ठीक है, वो भी अच्छे इंसान थे, झगड़ा नहीं करना चाहते थे, पर हर बात में बस शिवानी, किसी से नहीं लड़ना है। शिवानी गांव की, उसे बोलना नहीं आता, मुझे उसकी भाषा से चिढ़ होती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, हंसी मजाक उड़ाती है। तो बस यही टॉपिक था और नेजी भाई को कोई टॉपिक था ही नहीं शिवानी को नॉमिनेट करने का, टारगेट करने का। तो वो लास्ट तक बस शिवानी को ही, जब शिवानी चली गई तब उन्होंने नाम लिया अरमान भाई का, नहीं तो वैसे नॉमिनेट के लिए कोई नहीं था उनके पास कोई ऑप्शन, बस शिवानी थी। तो मैं कहूँगी शिवानी आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग भी आपके सपोर्ट में लगे थे, आपको बराबर वोट कर रहे थे कि आप जीते। अगर आप जीतती तो बातें ही कुछ होती, पर कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है। जनता आपको देखी, आपको बहुत सपोर्ट की और मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिला जनता से, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा जो है वो क्या बोलते हैं, ट्रॉफी आपके लिए वही है। नहीं मिला ताज आपको बिग बॉस के घर से, कोई बात नहीं, आपको इस जनता का प्यार मिला, इससे बड़ी कोई ताज ही नहीं है, क्योंकि हमें जनता ही उठाती है और वही गिराती है। तो प्यार सबसे बड़ी चीज़ें हैं और ट्रॉफी उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपने भी बोला था इंटरव्यू में यही बात कि ट्रॉफी नहीं मिली, मुझे कोई गम नहीं, मुझे जनता का इतना प्यार मिला, यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहती थी, बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं वीडियो बनाऊँ, फाइनली आज मैंने बनाया। पता नहीं लोग कितना देखेंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे। तो शिवानी जी, मैं भी आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं बनारस से हूँ और आप बिहार से हो, उधर ही साइड से हो, तो अभी तक मैं बस एक बार गई हूँ और कौन सी काली माँ का कुछ मंदिर था वहाँ तक गई। और उस टाइम तो उतना हम लोग यूट्यूब जानते भी नहीं थे, तो उधर अब जाना होगा कि नहीं पता नहीं। फिलहाल मैं सोच रही कि अगर मेरा भी कुछ हो जाता आपके सपोर्ट से तो बहुत अच्छा होता। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखिए और आप भी कमेंट करिए कि आपने भी ये बॉस देखा और क्या देखा, क्या महसूस किया शिवानी के प्रति, आपके क्या थॉट ओपिनियन है कहिए। और बिग बॉस में आप किसको देखना चाहते थे? मैं तो शिवानी को बिल्कुल देखना चाहते थे कि मैं भी देखूं कि बिग बॉस बनने के बाद क्या मतलब होता है लोगों के प्रति, क्योंकि बिग बॉस पे मुझे लग रहा है कि एक बना बनाया था। वैसे पता नहीं, कई कई चीज़ें सही हम सोचते कि ये वो ये, लेकिन ऐसा लगता था बिग बॉस का वो पहले से प्लानिंग था कि इन्हें यहाँ से करना है, क्योंकि वो गेम ही ऐसा कर देते थे। जब टास्क की बारी आती थी तो अरमान नॉमिनेट होते होते और रवीर भाई को बना देते थे बाहर वाला, तो वो उनको बचा लेते थे। जैसे बात अरमान भाई को बचाएंगे तो कुछ ऐसे तैसे टास्क होकर जिनको जाना था वो रह जाते थे और जिनको नहीं जाना था वो बाहर चले जाते थे। बहुत बुरा लगता था, मुझे रोना आया जब विशाल भाई गए, कटारिया गए और सना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं भी रो रही थी, तन्हा रो रही थी कि जैसा लग रहा था कोई मेरे घर वाला बाहर जा रहा है, बहुत बुरा लगा था। तो थैंक यू सो मच बिग बॉस को समझाने के लिए। शिवानी, तुम्हारी वजह से मैं बिग बॉस देखी हूँ, वरना मैं देखती भी नहीं, जानती भी नहीं। तो बस यही कहना था। और बाकी आप अच्छा वीडियो बनाते हो, आपका ब्लॉग अच्छा लगता है। एक्चुअली आपका वीडियो देखने का जो टोन है ना, उसी से लोग आकर्षित होते हैं। उतना मतलब टोन जो एक्साइटेड में या आवाज़ जो बुलंद बोलते हैं, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, और किसी की आवाज़ में ऐसा कुछ नहीं दिखता है मुझे। और आप बोलती है ना, तो जब मैं भी वीडियो बनाने की सोचती हूँ तो आप ही की आवाज़ आती है, हेलो मैं शिवानी कुमारी, ये वो अब किसी की कॉपी कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकती। मेरा जो स्टाइल है मैं उसी स्टाइल में ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। पहली बार मैंने ऐसा वीडियो बनाया है, कोशिश करती हूँ कि मैं भी शिवानी जैसा वीडियो बनाई, शिवानी जैसा नहीं लेकिन ब्लॉग वीडियो बनाऊँ। और ये मैं आप ही को देख कर बना रही हूँ, ये भी मैं जानती हूँ। तो मैं भी एक छोटे से गांव से ही बिलोंग करती हूँ। सारनाथ के आगे आप आएंगे तो नई बाजार पड़ता है, छोटा सा गांव भसौड़ी है, मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों बस यही था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी, आप भी बोर हो रहे होंगे कि अगर मेरे वीडियो में कोई भी गलती हुई, मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट हमें ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप शिवानी के बारे में क्या सोचते हैं। और तब तक के लिए कल नागपंचमी है, फिर रक्षाबंधन है, उसके बाद जन्माष्टमी है, 15 अगस्त आ रहा है और 26 तारीख जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे है। तो आप भी हमारे बेटे के लिए दुआ
दुआएं कीजिएगा और सारे त्योहारों को लेकर आपको बहुत 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 बधाई हो। आप भी त्योहारों को एंजॉय करिए। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्ते। अपना ध्यान रखिए।